दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बिहाइंड ऑटोमोटिव पर। मैं हूँ कौशिक। आज हम देखेंगे मॉडल इंजन कंट्रोल टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, जो है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। सोचो, एक ज़माना था जब कार का इंजन बिल्कुल मैनुअल था। एयर फ्यूल मिक्सचर करने के लिए पेट्रोल इंजन में था कार्बोरेटर, फ्यूल डिलीवरी फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग के लिए था रोटरी एंड इनलाइन पंप, जिसको इंजन के साथ टाइमिंग करना पड़ता था। यस, इंजन चलता था उस टाइम में भी, बट परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट, माइलेज लो एंड एमिशन फेल, डायग्नोसिस करना मुश्किल और पॉल्यूशन कंट्रोल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इंजन चलता था बट विदाउट ब्रेन, फ्यूल प्रेशर, इंजेक्शन टाइमिंग एंड फ्यूल क्वांटिटी कंप्लीट गेस करके इंजन स्टार्ट होता था और चलता था। इंजन फॉल्ट डायग्नोसिस करना भी डिफ़िकल्ट था टेक्नीशियन से। इंजन पावरफुल था लेकिन उसके पास ब्रेन नहीं था। फिर ऑटोमोटिव वर्ल्ड ने एक स्मार्ट आंसर दिया, जो है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। आज इशू के रियल टाइमिंग डिसीजन से इंजन चलता है। सेंसर डाटा भेजते हैं, इशू सोचता है, कैलकुलेट करता है और एक्चुएटर परफेक्ट रिस्पॉन्स देता है। रिजल्ट: स्मूथ परफॉर्मेंस, हाई माइलेज, लो एमिशन, इजी डायग्नोसिस, नो गेसेस वर्क। 3 मेन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स चाहिए कार के इंजन को सही तरीके से चलने के लिए, यानी सही परफॉर्मेंस देने के लिए: सेंसर, इशू एंड एक्चुएटर। सेंसर इंजन का करंट एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एंड इशू में भेजता है, जैसे इंजन स्पीड क्रैंकशैफ्ट सेंसर से, इंजन का टेम्परेचर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से, एयर प्रेशर बूस्ट प्रेशर सेंसर से, फ्यूल प्रेशर रेल प्रेशर सेंसर से। नेक्स्ट, इशू। इशू मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, समटाइम इसको इंजन कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। इशू सेंसर से भेजे इंफॉर्मेशन को यूज़ करके डिसीजन लेता है क्या करना है, मतलब कितना फ्यूल इंजेक्शन करना है, इंजेक्शन टाइमिंग क्या होगा, कब रिच और कब लीन मिक्सचर रिक्वायर्ड है, इंजन का टॉर्क कब बढ़ाना है, कब घटाना है, ये सब डिसीजन इशू लेता है। नेक्स्ट है एक्चुएटर। इशू से भेजे हुआ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम करता है, जैसे इंजेक्टर का फ्यूल इंजेक्ट करना, थ्रॉटल वाल्व का क्लोज और ओपन होना रिक्वायरमेंट का हिसाब से। ऐसे ही इंजन बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। रिजल्ट: बेटर फ्यूल इकोनॉमी, लो पॉल्यूशन एंड स्मूथ आइडियल आरपीएम। दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल से ईएमएस को समझते हैं। कार को ह्यूमन बॉडी समझ लो। इशू मतलब हमारा ह्यूमन ब्रेन। जैसे इंसान डिसीजन ब्रेन से लेता है, ऐसे ही कार के सारे डिसीजन इशू लेता है। ब्रेन बिना बॉडी चल सकती है क्या? नहीं। ऐसे ही इशू बिना कार बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती है। सेंसर मतलब हमारा ह्यूमन बॉडी का 5 सेंसेस। इंसान अपने सराउंडिंग समझता है कैसे? आई से देखते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, एयर से सुनते हैं, स्किन से टेम्परेचर फील करते हैं, टांग से टेस्ट करते हैं। जैसे ये सेंसेस ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है, ऐसे ही कार के सेंसर इशू को रियल टाइम डेटा भेजते हैं। ऑक्सीजन सेंसर जैसे ब्रीदिंग क्वालिटी चेक करते हैं। मैप सेंसर एयर सेंसिंग करता है। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जैसे बॉडी टेम्परेचर चेक करता है। क्रैंक सेंसर जैसे हार्ट बीट पल्स डिटेक्शन करता है। सेंसर बिना ब्रेन कुछ डिसीजन नहीं कर सकता। सेम कार में इशू बिना सेंसर डाटा के कुछ नहीं कर सकता। एक्चुएटर मतलब ह्यूमन मसल बॉडी एक्शन। ब्रेन इंफॉर्मेशन लेता, लेकिन बॉडी मूव ना करे तो क्या फ़ायदा? तो ब्रेन
मसल को ऑर्डर देता है। हाथ हिलाओ, वॉक करो, आई ब्लिंक करो, ब्रीदिंग फास्ट इफ रनिंग। ऐसे ही कार में एक्चुएटर एक्शन करता है। फ्यूल इंजेक्टर्स फ्यूल स्प्रे करता है। इग्निशन कॉइल स्पार्क बनाता है। आइडियल कंट्रोल वाल्व आइडियल कंट्रोल करता है। ईजीआर वाल्व पॉल्यूशन कंट्रोल करता है। थ्रॉटल बॉडी ओपन क्लोज होता है। सेंसर इनपुट देता है, इशू सोचता है और एक्चुएटर एक्शन करते हैं। सेम लाइक ड्यूरिंग द ड्राइविंग सिचुएशन, आई सी रोड सेंसेस ऑब्जेक्ट, ब्रेन डिसाइड लेग प्रेस द ब्रेक पैडल। मतलब आप गाड़ी चलाते हो रास्ते में, जब रास्ते में आई से देखते हो, जब रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आए तो ब्रेन डिसीजन लेता है ब्रेक मारने का, तो अपना जो लेग है वो ब्रेक पेडल में चला जाता है और ब्रेक प्रेस कर देते हो। तो यहाँ पे जो सेंसर है तो वो है मेरा आई, और जो इशू है वो है मेरा ब्रेन, और जो एक्चुएटर है वो है मेरा लेग्स। किसी भी सेंसर एंड एक्चुएटर वायर के साथ इशू से कनेक्ट होता है। किसी भी सेंसर एक्चुएटर एंड वायर का मालफंक्शन होने से इशू इंजन वार्निंग लैम्प मतलब चेक इंजन लैम्प और ओबीडी लैम्प ऑन कर देता है। इशू के अंदर फॉल कोड मतलब डीटीसी जेनरेट हो जाता है, मतलब गाड़ी को नियरेस्ट वर्कशॉप में ले जाना पड़ता है ये समझने के लिए कौन सा चीज़ में प्रॉब्लम है।